साथियों, एक अन्य महत्वपूर्ण विषय पे जिसके कारण आज सारा प्रदेश आंदोलित है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आप सबको संबोधित करेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वे आप सबको संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को संस्कारवान पार्टी के सदस्य मानते हैं। माननीय मोदी साहब कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र देश और प्रदेश के सामने आ गया है। भाजपा दुराचारियों के साथ नारायण चंदेल के दुराचारी बेटे के बचाव में पूरी भारतीय जनता पार्टी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बताएं आदिवासी बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोपी और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे को कहां छिपा कर रखे हैं। भाजपा आखिर बलात्कारियों को कब तक संरक्षण देते रहेगी। पूरा प्रदेश भाजपा के इस बलात्कारी प्रेम को देख रहा है। पुलिस अपराधी को खोजने लगातार दबिश दे रही है। नारायण चंदेल खुद भी अज्ञातवास में है। सवाल यह उठता है कि पुत्र मोह में नेता प्रतिपक्ष अपने बेटे को किसी भाजपा शासित राज्य छुपाकर तो नहीं रखे हैं। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि भाजपा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल से इस्तीफा ले। वे इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनके बर्खास्त किया जाए तथा उनके बलात्कारी बेटे पलाश चंदेल को सरेंडर करवाए। भाजपा दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक बलात्कारियों और दुराचारियों के समर्थन में खड़ी नजर आ रही है। दिल्ली में देश की नामचीन महिला पहलवान एक दुराचारी के खिलाफ आंदोलनरत हैं, जो भाजपा का सांसद भी है। भाजपा के सांसद कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ 5-6 महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के आरोप लगे हैं। महिला पहलवान रो रो कर न्याय की गुहार लगा रही है। कमेटी बनाकर इसमें भी लिपापोती की जा रही है। भाजपा आदतन अपराधियों को बचाने वाली संगठन है। भाजपा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ दिखावटी नारा है। असल में भाजपा बेटी बचाने और महिला सशक्तिकरण के नाम से ही पोस्टरबाजी, बयानबाजी और राजनीति करती है, और जो वास्तविकता में बेटियों के साथ खड़े होने की बारी आती है तो तब भाजपा के नेता अपराधियों के साथ खड़े हुए दिखते हैं। भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक में दुष्कर्म पीड़ित आदिवासी बेटी के साथ ही दुष्कर्म की घटना की निंदा भी नहीं किया गया और ना ही इस दुष्कर्म के लिए जिम्मेदार नारायण चंदेल के बेटे की गिरफ्तारी की मांग की गई और ना ही नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष से हटाया गया। इसमें समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी वैचारिक दरिद्रता के साथ गुजर रही है। अपराधियों के साथ खड़ा होना भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। कठुआ उन्नाव की घटना भी प्रदेश और देश ने देखा है, कैसे भाजपा के नेता अपने बलात्कारी नेता को बचाने के लिए सड़कों पर झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। भाजपा की गुजरात सरकार ने जेल में बंद सजा याफ्ता 11 बलात्कारियों को रिहा कर दिया और भाजपा से जुड़े नेता उन बलात्कारियों को हार फूल की माला पहना रहे थे, मिठाइयां खिला रहे थे, जैसा वह जंग जीत कर आया है। मुंगेली में भाजपा के नेता एक घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ करता है। भाजपा आखिर बेटियों के साथ हो रही घटनाओं पर क्यों चुप्पी साध लेते हैं, प्रदेश की जनता जानना चाहती है। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहते हुए बलात्कार के आरोपी अपने ओएसडी
ओपी गुप्ता के खिलाफ 4 साल तक नाबालिग एफआईआर दर्ज होने नहीं दिया था। झारखंड में भाजपा की सरकार के दौरान आदिवासी बेटी के साथ हुई गैंगरेप और पास्को एक्ट के मामले में भाजपा के पूर्व विधायक ब्रह्मानंद को बचाने के लिए पूरी भाजपा लगी हुई थी और दंतेवाड़ा उपचुनाव के दौरान भी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के नेता उस बलात्कारी का जयकारा लगा रहे थे और उनके लिए वोट मांग रहे थे। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा के नेता उस बलात्कारी का जयकारा लगा रहे थे और उसके लिए वोट मांग रहे थे और जब पुलिस गिरफ्तार करने आई तब भाजपा के कार्यकर्ता उस रेप के आरोपी को बचाने के लिए पुलिस के साथ संघर्ष कर रहे थे और अभी भाजपा के नेता अपने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे रेप के आरोपी के बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र आज पूरा देश के सामने और प्रदेश के सामने है। साथियों, देखिए लगातार बयान इनके आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आपने देखा होगा आज अभी तक उनके नेता उनको छुपाने के लिए जबकि पुलिस छत्तीसगढ़ की पुलिस उनके गृह और अन्य अन्य जगहों पर छापा मार रही है, उसके बाद भी नहीं पकड़ में आ रहा है। अगर अपने आप को अब अपने दोषी नहीं मानते हो तो पुलिस को इनको सहयोग करना चाहिए, जांच में उनको सहयोग करना चाहिए और नारायण चंदेल जी भी पुलिस के सामने आकर मीडिया के सामने आकर बयान देना चाहिए कि अगर वो निर्दोष है तो मीडिया के सामने आकर उनको बताना चाहिए कि मेरा पुत्र निर्दोष है। नहीं, देखिए हमारी पुलिस लगातार नारायण चंदेल के भी जो जांजगीर चांपा निवास में भी गई थी, अन्य जगहों पर भी गई थी, लगातार उनको खोज रही है। मगर नैतिकता की बात करने वाले सचमुच में थोड़ी बहुत नैतिकता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आकर उनको आके मीडिया के सामने कहना चाहिए कि उनका बेटा निर्दोष है तो उनको बताना चाहिए। आज एफआईआर हुआ है और एक आदिवासी एक कर्मचारी के साथ लगातार उनके साथ दैहिक शोषण किया गया और उनको शादी करने का झांझा देकर उनके साथ लगातार किया गया, तो उनको साथ आके उनके पुत्र को और नारायण चंदेल को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आके उनके सामने कहना चाहिए कि उनका बेटा निर्दोष है। इसमें राजनीति वाली कहाँ बात है। हम तो पीड़ित महिला जो आदिवासी समाज की हमारी बहन है, हमारी बेटी है, जो उसको शादी करने का झांझा देकर उनके साथ लगातार किया है, तो हम उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होते। बेटे के अपराध पर पिता के उल्टा लटका देना चाहिए। रमन सिंह कहा था, चंदेल मामले में क्या कहेंगे, मैं डॉक्टर रमन सिंह जी से पूछना चाहता हूं। थैंक यू साथियों।